हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम बात कर रहे हैं टेंस की और हमने देखा कि टेंस जो है आपके तीन प्रकार के हैं, मोस्टली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उनको फिर से चार भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम जो है सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस को, और उसमें भी हम पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको हम पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी यह वह टेंस है जिसमें ज़्यादातर जो हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं और उसमें भी ऐसे कार्य जो ज़्यादातर रोज होते हैं या एक निश्चित समय बाद में रिपीट होते हैं उनको इसके अंदर बताया जाता है। ऐसे काम जो हमारे हैबिचुअल एक्शन में हैं, यानी आदतन कार्य हमारे या हम रोज करते हैं या एक निश्चित समय के बाद में हम रिपीट करते हैं, वो आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, वह सुबह जल्दी उठता है, वह कहानी लिखता है या वह बाजार जाता है। तो ऐसे कार्य जो रोज़ हम करते हैं उसको हम इस टेंस लेते हैं। तो देखिए, इस टेंस की पहचान होगी नॉर्मली सी कि ऐसे सेंटेंस, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में ज़्यादातर ता है, टी है, ता हूँ, ते है आते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। जैसे वह स्कूल जाता है, सीता खाना खाती है, या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, या सूर्य पूरब में उदय होता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में अक्सर ता है, ती है, ता हूँ, ते है आते हैं, वो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करें कि ये तो इसकी पहचान हो गई। अब हम बात करें थी कि इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में आएगी और मेन वर्ब कौन सी काम में आएगी। देखिए, हर टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे तो उसमें से सभी टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी सहायक क्रिया होगी, और साथ में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो अलग होगी। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब मैं बता चुका हूँ आपको, यानी मेन वर्ब वह वर्ब होती हैं जो किसी वाक्य के अंदर किसी कार्य को बताती हैं। जैसे गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना। और इन वर्ब के अंदर इन वर्ब की इस कार्य को करने के लिए जो इनकी सहायता करती हैं किसी सब्जेक्ट की, वो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपकी इज एम आर है, वाज वर है, हैज है, हेड है, और इसके अलावा और भी डू है, डज है, डिड है, ये सभी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हर टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, हर टेंस में अपन मेन वर्ब पढ़ेंगे, हर टेंस में अपन उसकी पहचान क्या है वो पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी एडवर्ब, टाइम्स एडवर्ब और टाइम, यानी समय को बताने वाली जो एडवर्ब है उसके बारे में हम पढ़ेंगे हर टेंस में। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इस टेंस में जो काम आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो हम काम लेंगे डू और डज। डू जो एक प्लूरल आपकी वर्ब है, डज एक सिंगुलर वर्ब है, तो डू को हम काम में लेंगे जो आपकी सब्जेक्ट है प्लूरल और आई, इनके साथ में डू काम में आएगा और डज काम में आएगा आपके सिंगल सब्जेक्ट आएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि हर टेंस में अपन चार भाग संडे बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेट नेगेटिव। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है। तो डू और डज को जब हम काम में लेंगे तो इनको हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम काम में लेंगे। यानी इसका यदि हम बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस तो उसमें कोई भी हेल्पिंग काम में नहीं आएगी। तो डू को काम में लेंगे हम आई, ऑफ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज काम में आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही, सी, इट, नेम के साथ में। क्यों? क्योंकि डज आपका सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में आएगा, और डू आपकी प्लूरल वर्ब है। ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में लग जाए एस या ईएस तो वो बन जाती है सिंगुलर वर्ब। अब बात करें मेन वर्ब की, यानी मुख्य वर्ब की, मुख्य क्रिया जो है उसकी बात करेंगे हम। तो देखिए, मेन वर्ब की बात करें हम तो मेन वर्ब इसमें काम लेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एस या ईएस, जो वर्ब का बन जाता है फिफ्थ रूप, पांचवा रूप बन जाता है आपका। अब देखिए, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में काम आएगी और आई के साथ में काम में आएगी। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, ये जो काम आएगा, यानी मेन वर्ब का जो पांचवा रूप है वो काम में आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जिसमें ही, सी, इट, नेम ये आते हैं। देखिए, आई जो है आपका वो आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस के अंदर ज़्यादातर ये बहुवचन के साथ में ही रहता है, यानी बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग अपने साथ में ये सेंटेंस में करता है। तो आई एक तरह से अपवाद के रूप में कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है ये, जो ज़्यादातर ये सिंगुलर के साथ में ना रख के बहुवचन के नियम को फॉलो करता है और पास्ट टेंस में अलग करता है। इस प्रकार से ये हमने
पहचान है, क्या इसमें हेल्पिंग काम में लेंगे हम, कौन सी इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब काम में लेंगे। इसके बाद में आते हैं कि हर टेंस के अंदर समय को बताने वाली जो आपके एडवर्ब्स है, क्रिया विशेषण है, वो हम पढ़ेंगे। तो हम बात करें थी हम इस टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके अंदर जो हम एडवर्ब पढ़ेंगे वो देखिए आपके सामने लिखी हुई है, तो सभी स्टूडेंट्स को इनको भी लर्न करना है, याद करना है। इसमें ऐसी एडवर्ब आएगी जो रोज जाते बताती हैं, जैसे डेली, डेली मीन्स रोजाना, नेवर कभी नहीं, जनरली यानी सामान्यतः, रेयरली यानी वही होता है कभी कभी बड़ी मुश्किल से, फ्रिक्वेंटली लगातार बार बार, ऑकेजनली यानी अक्सर, समटाइम यानी कभी कभी, ऑफन यानी अक्सर, यानी ऐसी एडवर्ब है आपकी जो समय को बता रही है कि कोई काम एक निश्चित समय बाद में रिपीट हो रहा है या बार बार हो रहा है या रोज होता है। इसके बाद में बात करें हम जैसे ईच डे आ जाए, प्रत्येक दिन हम ये काम करते हैं, ईच वीक प्रत्येक सप्ताह, ईच मंथ और ईच ईयर प्रत्येक साल, यानी ये चारों एक साथ में नहीं आएंगे। ये ओबीडी है, तो ये होता है कि ईच के साथ में डे आएगा, या इसके साथ में वीक आएगा, ईच के साथ में मंथ आएगा, या ईच के साथ में ईयर आएगा। इसी प्रकार से हम बात करें आगे एवरी डे, वीक, मंथ और ईयर। इसी प्रकार से ऑन संडे, ऑन मंडे, कि रविवार को हम ये काम करते हैं, संडे को ये काम करते हैं, मंडे को ये काम करते हैं, या इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, यानी तीनों में से कोई एक आएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। तो इस प्रकार देखिए ये आपकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी जो मेन बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो को देखना है और ढंग से इन सभी को लर्न करना है। इसके बाद में हम इस टेंस की जो सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ेंगे और कॉपी में इसको नोट करेंगे। थैंक यू।